डूबते को तिनके का सहारा काफी। ये कहावत मेरे दिमाग में उस समय आई जब ये पता लगा कि पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया के साथ एक डिफेंस डील साइन की है। ये डिफेंस डील बहुत लंबे समय से डिस्कशन में थी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या है ये डिफेंस डील और इसका क्या सिग्निफिकेंस है। इस डिफेंस डील को हम सऊदी अरेबिया की नजरिए से देखेंगे और दूसरी तरफ हम इसको पाकिस्तान के नजरिए से भी देखेंगे, और तीसरा और सबसे जरूरी, हम इंडिया के नजरिए से भी इस डिफेंस डील को एनालाइज करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आई एम अर्पित. वेलकम टू Zen Study, and in today's video we are going to discuss this very important defense deal which has been signed last week. So there are many such kind of defense deals which are active worldwide. These deals are called as deals based on collective defense. ये collective defense का concept क्या होता है ये समझते हैं। एक कंट्री ए, दूसरी कंट्री बी, किसी एक तीसरी कंट्री ने, मान लो सी ने, अटैक कर दिया ए पे, और ए और बी के बीच में ये कलेक्टिव डिफेंस वाली डील साइन हो रखी है। तो जब सी ए पे अटैक करेगा तो बी ऐसा मानेगा कि ये उसके ऊपर भी अटैक हुआ है, और कलेक्टिवली ये दोनों सी पे अटैक करेंगे। ऐसे ही कोई कंट्री डी अगर बी पे अटैक कर देती है तो ए उसको अपने ऊपर भी एक अटैक मानेगा, और कलेक्टिवली ये दोनों यानी कि ए और बी डी को टारगेट करेंगे। ये कॉन्सेप्ट होता है कलेक्टिव डिफेंस का। इस कॉन्सेप्ट पे नाटो ऑपरेट करता है। बायलेटरली इस टाइप की डील्स रशिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में हो रखी है। यूएसए जापान, यूएसए फिलीपींस, यूएसए साउथ कोरिया ऐसे हो रखी है। और अब ये डील साइन होती है सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में। यहां पर हमें इस पर्टिकुलर डील के बारे में डिस्कस करना है। तो हमारा जो एग्जाम्पल था उसमें कंट्री ए हो गई हमारी सऊदी अरेबिया और कंट्री बी हो गई पाकिस्तान। इन दोनों के बीच में यह डील साइन हुई है, म्यूचुअल डिफेंस डील। तो इफ एनी कंट्री, फॉर दैट मैटर एनी कंट्री, does aggression against Saudi Arabia, Pakistan will consider that aggression against itself. And if any country does aggression against Pakistan, Saudi Arabia will consider that an aggression against itself. And collectively, Saudi Arabia and Pakistan will attack that aggressor. ये है। अब बेसिकली ये डील हुई क्यों, किस तरीके से हुई, क्यों हुई? देखो, हमें कुछ फैक्ट्स जानने हैं। फैक्ट्स सबसे पहला ये जानना है कि पाकिस्तान इज द ओनली इस्लामिक कंट्री हु इज हैविंग न्यूक्लियर वेपन्स, जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। ओनली इस्लामिक कंट्री। और वेस्ट एशिया की अगर मैं बात करूं तो वेस्ट एशिया में 3 मेजर स्टेक होल्डर्स हैं। एक हो गया सुन्नी कंट्रीज, एक हो गई शिया कंट्रीज, और एक हो गई ज्यूज। सुन्नीज में ये सब आ जाते हैं, सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गया, बहरीन हो गया, कतार हो गया, ओमान हो गया, ये सब सुन्नी कंट्रीज में आ जाते हैं। शियाज में आ जाता है आपका ईरान, और ज्यूज इज इजराइल।
वेस्ट एशिया में सिर्फ और सिर्फ एक कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन है और वो है इजराइल। एंड इसकी वजह से इजराइल के पास एज है। अभी ईरान डेवलप करना चाह रहा था, ईरान को अटैक किया किसने? इजराइल ने और यूएसए ने। अब इधर सुन्नी फैक्शन में एज सच कोई डेवलप नहीं करना चाह रहा, बट सुन्नी फैक्शन वाले आ गए हैं कलेक्टिव डिफेंस वाले एग्रीमेंट में पाकिस्तान के साथ, जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है। सुन्नी फैक्शन वाले मतलब सिर्फ एक कंट्री, सऊदी अरेबिया अभी तक। तो ये इन दोनों के बीच में डिफेंस डील साइन हुई। कल को अगर इजराइल और फॉर दैट मैटर एनी कंट्री अटैक सऊदी अरेबिया, then Pakistan will have to attack that country. If Israel uses nuclear weapons, Pakistan will also use nuclear weapons against Israel. So, सऊदी अरेबिया ने एक तरीके से न्यूक्लियर डेटरेंट दिया है इस लेग पे, सुन्नीज और ज्यूज के बीच में। एक तरीके से देखा जाए तो वर्चुअली अब सऊदी अरेबिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, क्योंकि पाकिस्तान is under this obligation to use those nuclear weapons if nuclear weapons are used against Saudi Arabia. ठीक है, तो ये कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है वेस्ट एशिया वाला। दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट इंडिया का ही होता है। अगर इंडिया ने अटैक किया पाकिस्तान को, न्यूक्लियर तो देखो करेगा नहीं, नॉन न्यूक्लियर, ये डील सिर्फ न्यूक्लियर के लिए नहीं है, नॉन न्यूक्लियर प्लस न्यूक्लियर दोनों के लिए। अगर हमने नॉन न्यूक्लियर अटैक किया, मैं क्यों कह रहा हूं कि न्यूक्लियर करेगा नहीं, क्योंकि हमारी नॉन फर्स्ट यूज पॉलिसी है। अब इंडिया ने अगर किया पाकिस्तान के ऊपर अटैक, तो सऊदी अरेबिया विल कंसिडर दैट एज एन अग्रेशन अगेंस्ट इटसेल्फ, एंड सऊदी अरेबिया अलोंग विद पाकिस्तान विल अटैक इंडिया, और फॉर दैट मैटर एनी कंट्री विच बिकम्स द अग्रेसर अगेंस्ट पाकिस्तान। सो ये जो इक्वेशन है वेस्ट एशिया साउथ एशिया में, इसको डेफिनेटली इंपैक्ट करेगी ये डील। और इस इक्वेशन में हमें यह देखना होगा कि इंडिया और सऊदी अरेबिया के टाइज पे क्या असर पड़ेगा। और एक और चीज यहां पर हमको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, वो चीज यह है कि अगर किसी ने सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट अटैक इनिशिएट किया, पहल करी, तो ही ये डील इन्वोक होगी। अगर किसी ने पाकिस्तान के अगेंस्ट पहल करी, तो ही ये डील इन्वोक होगी। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान ने इंडिया पे अटैक करा और इंडिया ने रिटेलिएशन में पाकिस्तान पे अटैक करा तो ये डील इन्वोक नहीं होगी। दिस विल नॉट बी इन्वोक्ड। सऊदी अरेबिया ने किसी पे किया और रिटेलिएशन में किसी ने सऊदी अरेबिया पे किया तो ये डील इन्वोक नहीं होगी। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर डील को हमने सऊदी अरेबिया के पर्सपेक्टिव से देख लिया, पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से देख लिया। अब हम बढ़ते हैं आगे कि इसका ओवरऑल क्या इंपैक्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, आर्मी चीफ और ये सऊदी अरेबिया के लीडर्स, ठीक है। अब इसका इंपैक्ट ऑन इंडिया, इंडिया सऊदी टाइज में भी इंपैक्टेड, हमारे सऊदी अरेबिया के साथ जो टाइज हैं वो इंपैक्ट हो सकते हैं। ओवरऑल ट्रेड हमारा उनके साथ इंपैक्ट हो सकता है। इंडियन डायस्पोरा वहां पर ठीक ठाक मात्रा में है एंड ब्लू कॉलर एंड जॉब्स में है वो ज्यादातर। एनर्जी टाइज हमारे वहां से इंपैक्ट हो सकते हैं, हम हो सकता है तेल लेना कम कर दें एज अ प्रोटेस्ट। बट सऊदी अरेबिया वालों का यह कहना है कि उनके इस डील के साइन करने से इंडिया के साथ टाइज में इंपैक्ट नहीं आएगा। पाकिस्तान की तरफ से एक मिलिट्री मैसेजिंग है टू इंडिया कि भाई अब सऊदी अरेबिया हमारे साथ है। बट सऊदी अरेबिया कोई इतनी बहुत बड़ी ताकत तो नहीं है मिलिट्री वाइज, अगर मैं कहूं। हां, अगर पाकिस्तान की इस टाइप की डील चाइना के साथ हुई होती तो दैट वुड बी अ बिग डेंजर फॉर इंडिया। बट ये डील साइन हुई है सऊदी अरेबिया के साथ।
चाइना वैसे इस टाइप की डील्स में आता नहीं है। अभी तक तो हमने नहीं देखा चाइना को किसी कंट्री के साथ उसने कलेक्टिव डील डिफेंस वाली डील साइन करी हो। इंडिया ने भी नहीं करी हुई आज तक। तो ऐसा यूएसए ने करी है, रशिया ने करी है, अभी भी है, एग्जिस्ट करती हैं वो डील्स जो मैंने शुरू में एग्जांपल्स दिए थे। फिर इक्वेशन इन वेस्ट एशिया में चेंज। वेस्ट एशिया में इक्वेशन चेंज हो सकती है, जैसे कि वेस्ट एशिया में मैंने आपको वो 3 मेजर स्टेक होल्डर्स बताए थे, सुन्नीस, शियाज और जियूज। तो सुन्नीस में एक ने तो पहल कर दिया, अब हो सकता है और भी जो फैक्शंस है सुन्नीस में वो इस टाइप की डील करे। ईरान भी इस टाइप की डील में आ सकता है, फॉर दैट मैटर रशिया के साथ आ सकता है। तो अब ऐसे में क्या होगा कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ अदर फॉरेन प्लेयर्स इन वेस्ट एशिया विल फर्दर इंक्रीज, विच कैन कॉम्प्लिकेट द सिचुएशन इन वेस्ट एशिया। हो सकता है न्यूक्लियर डेटरेंस क्रिएट हो जाए, हो सकता है वॉर डेटरेंस क्रिएट हो जाए कि आपस में ये लड़े ही ना, क्योंकि हर एक को पता है कि भाई डिफेंस डील साइन हो रखी है और अगर लड़ेंगे तो फिर भाई और कंट्रीज भी आकर लड़ेंगी, तो वो ज्यादा तबाही हो सकती है। तो it can be good, it can be bad also. It can bring stability in the region because it will act like a deterrence. But it is left to time to decide. So ये चीज हमें देखनी और समझनी है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया है, बट उन स्टेटमेंट में यही लिखा है कि वी आर एनालाइजिंग द इंपैक्ट ऑफ दिस डील ऑन इंडिया। अभी तक ऐसा कुछ हमने पुख्ता एनालिसिस नहीं दिए हैं, बट जब भी वो आएंगे मैं उन एनालिसिस को आपके लिए लेकर आऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत। नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ मिलेंगे आपसे। एंड टिल देन यू गाइज वेरी वेल नो व्हाट टू डू। कीप स्टडिंग, कीप रीडिंग, कीप राइटिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कीप रिवाइजिंग। नमस्ते, जय हिंद।